नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का कर्क में उच्च राशि में उच्चस्थ होने से किस किस को क्या लाभ देने जा रहे हैं, इस गोचरीय स्थिति का जो अवलोकन करना है आपको अपनी कुंडली को देखते हुए। अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में हो या शुभ भाव में हो और योग कारक हो तो ज्यादा लाभ है। योग कारक नहीं है, सिर्फ शुभ भाव में है तो इसका आधा फल मिलेगा आपको। योग कारक नहीं है, शुभ भाव में भी नहीं है तो फिर इसके फल में न्यूनता आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये योग नवम भाव में बनकर 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। कर्क राशि वालों के लिए लग्न में, सिंह राशि वालों के लिए तो विपरीत राजयोग का गोचरीय स्थिति के अनुसार चल रहा है। जिस सिंह राशि वालों का गुरु या तो शुभ भाव में हो या उच्च का हो, कर्क में तो गोचर में है ही, आपकी कुंडली में धनु मीन कर्क में हो और इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जो जितनी दशा चल रही हो, अंतर्दशा का ज्यादा महत्व है, प्रत्यंतर दशा उससे कम है, उससे दशा कम सूक्ष्म दशा का, उससे कम प्राण दशा का। लेकिन अपनी ये कालावधि में, अपनी कालखंड में ये लोगों को अगर योग कारक रहता है, सकारात्मक अगर आपकी कुंडली में रूप में बैठे हैं तो निश्चित तौर पे फल देते ही देते। गुरु के बिना आप कहते नहीं ये नुगुरा है, या तो एक दीक्षा जो नहीं लेता उसके लिए जीवन बोलते हैं नुगुरा है, एक उसके उपेक्षित भाव से लोग देखते हैं। उसी तरह से जन्म कुंडली में जिसका गुरु शुभ योग में ना हो, शुभ भाव में ना हो, शुभ दृष्टि किसी पर ना पड़ रही हो गुरु का, तो वह व्यक्ति आप देखेंगे उसमें नास्तिकता वाला स्वभाव हो सकता है, उसमें नकारात्मकता के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से उसमें श्रेष्ठों के प्रति, पूज्यों के प्रति, धर्म ग्रंथों के प्रति, घंटों बैठकर पूजा करने के प्रति वह हमेशा कभी भी आप देखेंगे कि उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाता। और खास करके संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, पूज्य वृद्ध जनों के प्रति उनका समर्पण का भाव नहीं होता है। उसमें वो कभी भी आपको विनम्रता उनमें नहीं झलकेगी, उनमें व्यावहारिकता आपको नहीं दिखेगी, उनमें आपको साकार ये जो है सात्विकता उसमें नहीं दिखेगी। गुरु के गोचर का गोचरी स्थिति के ऊपर अगर अवलोकन करें तो गुरु का जो गोचर फल का अलग नियम है और आपकी कुंडली का अलग नियम है। गोचर के अनुसार इनका नियम है द्वादश दशम चतुर्थे जन्मनि षष्ठाष्टके तृतीये च व्याधि विदेश गमन धन हानि मित्र विरोध सुर गुरु कुरुते। गोचर के अनुसार है, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ विपरीत राजयोग निर्माण हो रहा है। जो शनि मीन राशि में अष्टम में बैठे हैं सिंह राशि वालों के लिए, वह अब उच्चस्थ हो चुके हैं, कर्क राशि में द्वादश भाव में आ गए हैं। यह विपरीत राजयोग हो गया। तो शनि आपके गुरु की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में भी चल रहे हैं, तो यह बहुत ही शुभ योग माना जाता है। विपरीत राजयोग अचानक आपके पास आकूत धन संपदा और जनता जनार्दन से, देश विदेश से जो संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, आपके विदेश में संतान उन्तान हो, विदेश से खुशखबरी, विदेश से जिनका रोजगार उद्योग धंधा जुड़ा हुआ है तो उनको निश्चित तौर पे लाभ ही लाभ होगा। आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति में है, किस योग में है, उसका अवलोकन, उसका प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो भारतवर्ष के जितने श्रोता दर्शकगण हैं मात्र 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आपके साथ जो दुविधात्मक स्थितियां बन रही हैं, आपके साथ सकारात्मक क्यों नहीं दिख रहा है, इसके लिए कुंडली में कोई न कोई कारण होता है, अन्यथा वह तो ग्रह गोचर सबके लिए बराबर है। जो जैसा कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार आपको इस जन्म में ग्रह गोचर कुंडली में बैठते हैं, जिसको कि आप कहते हैं कि ये किस नक्षत्र का पैदाश है। जन्म लेते ही आप पूछते हैं कि इसका नक्षत्र, इसकी राशि, इसका मूल आदि नक्षत्र को देखिए। कहने वाले लोग अपनी नास्तिकता दिखाते हैं, लेकिन सबका ध्यान रहता है कि हमारी किस मुहूर्त में हमारे घर में संतानों का पैदा होना, या मृत्यु हुआ तो पंचक में तो नहीं हुआ,
सब अंदर से घबराते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं हम नास्तिक हैं, हमारा इस पर विश्वास नहीं है, हमें इसको नहीं मानते हैं, अपना फैशनबाजी दिखाते हैं। मैं बहुत लोगों को ऐसा देखा हूं, जब उनको भगवान की मार पड़ती है ना, एक से एक नास्तिक लोग तुरंत आस्तिक बन जाते हैं। एक तो यह बात, दूसरी बात सत्संग जो कभी नहीं करता है, उसी तरह उसकी बात इसी तरह से होता है, अज्ञानता बस वह इस तरह की बातों को उल्लेख करते रहता है, लोगों के सामने प्रकट करते रहता है। तो आप वृश्चिक राशि वालों के लिए भी और कर्क राशि वालों के, 3 राशि वालों के लिए कर्क में गुरु का आने से अगर आपकी कुंडली में या शुभ स्थिति में हो तो इसका शुभ भाव देखने के निश्चित तौर पे आपको मिल रहा होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो यह बिल्कुल भाग्य का दरवाजा खोल दिया है। जो भी आप करना चाहेंगे अभी इस काल अवधि में, कब तक, 5 दिसंबर तक यह इस तरह चलेंगे। 11 नवंबर को गुरु फिर वक्री भी हो जाएंगे, तो उस वक्री हालत में सिंह राशि वालों को एकादश का भाव का फल फिर देने लगेंगे। फिर जब ये कर्क राशि में जाएंगे आपके 2 जून 2026 में, पुनः ये कर्क राशि को उच्चस्थ का फल देने लगेंगे। जब जब इनका अभी लगातार सिंह राशि वालों के लिए कर्क से फिर सिंह में जाएंगे, सिंह से फिर कन्या में जाएंगे, लगातार आपको गुरु की दशा अंतरदशा गोचर का फल आपको मिलता जाएगा। आपको धन संपत्ति का योग बनता चला जाएगा। किसी का गुरु मान लीजिए कर्क राशि का चतुर्थ भाव में बैठा है, ऐसे लोगों को घर की बिक्री के बारे में सोचने लगते हैं। कई बार बेचने को सोचे, नहीं बेच पाए, तो उसको इस बार आप बेच सकते हैं। लेकिन जिसका कर्क का गुरु चतुर्थस्थ होता है, तो ऐसे जातक को घर बेचने से भी हानि नहीं होती है। उस घर को बेच करके पैसा भी बना लेता है, उतने ही पैसे में अपने कोई रोजगार, उद्योग, धंधा और धन को उसको बढ़ाने की बुद्धि वो लगा लेता है। अगर खराब युति में हो, खराब दोष में हो, तो फिर घर बिक जाता है और पैसा भी बर्बाद हो जाता है। मित्रों, हमेशा ये आप ध्यान रखें, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन अच्छी तरह से भली भांति आपको संतुष्ट करने वाला ज्योतिषाचार्य कौन हो सकता है, वह आपके अपने विवेक पर, अपने ज्ञान पर निर्भर करता है। बिल्कुल ऐसे भी ज्योतिषाचार्य आजकल गुरुमुक्ते की तरह पैदा हो गए हैं, सिर्फ आपको बता देंगे कि ये मंगल यहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है, काल सर्प दोष है, बस इतना बताने से कुछ नहीं होता है। काल सर्प दोष है तो कौन सा काल सर्प दोष है, इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है आपके जीवन में, और क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ा है जीवन में। मांगलिक योग है तो सिर्फ मांगलिक बोल करके शादी कर लेते हैं, गुण देख करके शादी कर लेते हैं, जबकि कुंडली का मिलान, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली का मिलान अनिवार्य है। गुण मिलान कर 36 गुण भी मिल जाए तो भी यह दावे के साथ कोई डंके की चोट पर नहीं कह सकता है कि वह उसका दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन सुखमय जाएगा। गुण मिलान अनिवार्य है। और मांगलिक है तो कौन सा मांगलिक है, उग्र मांगलिक है, सौम्य मांगलिक है, क्रूर मांगलिक है, कौन सा मांगलिक है, किस लग्न में मंगल का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है, किस लग्न में मांगलिक प्रभाव बहुत ही मारक हो जाता है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, अवलोकन करना पड़ता है। कर्क, सिंह, मेष, वृश्चिक लग्न हो तो ऐसे जातकों को मंगल का दुष्प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, जब तक उस पर ज्यादा दुष्प्रभाव और किसी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह को दृष्टि ना पड़ती हो। मित्रों, ज्यादा ना बोलते हुए छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहता हूं। हमारे देश विदेश के भी जितने यजमान हैं, जो संकल्प ले चुके थे, वो दीपावली के बाद अपने संकल्प के अनुसार ऑनलाइन आपकी पूजा हो जाएगी। और जो भी संकल्प कराना चाहते हैं, किसी प्रकार की दुविधात्मक स्थिति में अगर आप फंसे हैं, इन कर्तव्य विमूढ़ावस्था में अगर आप फंसे हैं, आप विचित्रावस्था में फंसे हैं, आप उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि क्या होगा नहीं होगा, इस तरह की चिंता से ग्रस्त हैं, तो अवश्य अपनी कुंडली का अवलोकन प्रेडिक्शन करा करके इससे निजात पा सकते हैं, इसका परिहार कर सकते हैं। और मैं इसका मार्गदर्शन दे करके इसके रेमेडी भी बता सकता हूँ, रत्न भी बता सकता हूँ। आपके लिए क्या पाठ, क्या जप, क्या तप, क्या अनुष्ठान, क्या कथा, क्या प्रवचन आदि के बारे में आप हमसे संपर्क करके इसको साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं। गुरु का कर्क में आना, भारी भरकम खर्च के बावजूद जीवन में उजियारा आएगा। खर्च का मतलब हमेशा वह खर्च व्यर्थ का नहीं जाता, निरर्थक नहीं होता, कभी कभी बहुत खर्च भी बहुत सार्थक होता है। मित्रों, सिंह वालों का अब हर विघ्न बाधा योग जो है किनारा हो जाएगा। योग से भारी खर्च का मतलब ये नहीं कि सिंह राशि वाला अब बेचारा हो जाएगा। जीवन की हर समस्या
दूर होगा और अब सवेरा आ जाएगा। जब गुरु सिंह में आएंगे तो सिंह राशि को सहारा मिल जाएगा। मित्रता हो, जब मित्रों का संगम होता है तो एक से एक जो दुविधात्मक स्थितियां होती है, जो अवरोध पैदा होता है आपके जीवन में, संकट मुसीबत, वह सब दूर करते हैं, वही तो मित्र है। मित्र सिर्फ कहने को नहीं, इस कलयुगी मित्र की बात नहीं। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र तो ऐसा होना चाहिए कि अपने दुख को छोटा समझे और मित्र के दुख को बड़ा समझे। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। ये है मित्रता का लक्षण। जो असली मित्र है वह अपने दुख को छोटा समझता है, अपने मित्र के दुख को बहुत बड़ा समझता है। इसीलिए कहा गया है कि हर चीज में दूसरे को, आप हमेशा दूसरे की चिंतन करते हैं, दूसरे की चिंता करते हैं, दूसरे को उपकार करते हैं। ऐसे ही संत ऋषि मुनि का ये कहना नहीं है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो आप करते हैं वही लौट कर आपके पास आता है। इसको प्रैक्टिकल के रूप में आप समझ सकते हैं। चलते फिरते आप किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो वह भी आपको मारने के लिए दौड़ता है। किसी को आप गाली देते हैं तो वह भी आपको गाली देता है। जिसके साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे वही व्यवहार आपके पास आएगा। तो आप अगर बेचैन हैं, व्यग्र हैं, दूसरे से परेशान हैं, इसके लिए खोजिए आप अपनी कुंडली में, अपने स्वभाव में, अपने नेचर में, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान चक्षु से अवलोकन कीजिए अपने कि आप में कहाँ क्या कमी है, जिसके कारण आपसे लोग नाराज रहते हैं और आपसे दूरी बना के बैठते हैं। इसका कोई न कोई रीजन होता है, कारण होता है, तभी इस तरह के योग बनते हैं। मित्रों, और आप जो सत्संगी हैं, भागवत प्रेमी हैं, कथा आदि के लिए भी संपर्क साध सकते हैं। उसके लिए भी मेरा एक चैनल है बीसी पाठक भागवत कथा, उस पर जा सकते हैं। सिंह राशि वालों को होगी अब धन की बरसात, धन की मात्रा होगी भारी और आएगा ये अकस्मात। दुश्मनों की हो जाएगी अब 10 घात, नोटों की गिनती करोगे अब तुम दिन रात। अब व्यस्तता रहेगी तेरे दिन साथ, एक दिन भी मौका आपको आराम का नहीं मिलेगा। अब सब ध्यान देंगे सुनेंगे तेरी हर बात। इस तरह के योग सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है। विपरीत राजयोग 30 साल के बाद शनि मीन राशि में बैठकर आपकी सारी मनोकामनाओं, चलाचल संपत्ति को देने जा रहे हैं। गुरु आपकी धार्मिकता बढ़ा रहे हैं, सृजनात्मकता बढ़ा रहे हैं, आपकी मौलिकता बढ़ा रहे हैं, आपकी विचारधारा में रचनात्मकता ला रहे हैं। किसके बारे में क्या बोला जाए, हर ग्रह आपके अनुकूल। शुक्र बैठ करके 2 नवंबर तक आपके धन कोष को वृद्धि कर रहे हैं, आपकी वाणी में मिठास ला रहे हैं। कुटुंब परिवार दोस्त मित्र से अभी आपको ये लाभ पहुंचाने वाले हैं। और पराक्रम भाव में मंगल बुध सूर्य की युति, लाजवाब पराक्रम, उत्साह, उमंग और किसी भी कार्य के प्रति तत्परता, समर्पण का भाव वर्तमान में देखा जाएगा और यह योग आगे चलता रहेगा। स्वास्थ्य पर आपको अवश्य ध्यान देना है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार के अगर आप एजेड हैं तो उसका हमेशा चेकअप कराते रहें। इसी वाणी के साथ में सभी मित्रों, सभी दर्शकों, सभी यजमानों को नमन वंदन अभिनंदन। सभी को भगवत भाव से नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम।